अब अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो के पालतू तोते हैं ये। हम लोग पहले से कहते रहे, देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए, कहीं आज तक कहा देखा है? धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं, तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं। मणिपुर हिंसा के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो व्यस्त हैं कर्नाटक के चुनाव में और वहाँ नारा लगवा रहे हैं, जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि कमल छाप को वोट देने के लिए। और उन्होंने भ्रष्टाचार पे साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचारियों को बोल रहे हैं कि सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का पर्दा साफ हो रहा है, तो उन्होंने जो ललन सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनका गली गली में कर्नाटक के गली गली में चर्चा है और कहीं ना कहीं जो 10 तारीख को जो चुनाव का परिणाम आएगा, जो चुनाव होने वाला उसमें पता चल जाएगा कि कौन भ्रष्टाचारी है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे वो कहीं ना कहीं जेल भेजने के उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और भी क्या कुछ करें ललन सिंह, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। तो जाके जिनको नोटिस जारी किया उनसे ना पूछिएगा, हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे, आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंच गई। सर क्या कोई रैली वाली की तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? तो बता दिए कि परिणति जब होगा अंतिम परिणति तो आपको बता दिया जाएगा और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन से मुलाकात? सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, अंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। अब अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो के पालतू तोते हैं ये। हम लोग पहले से कहते रहे, जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर अब मणिपुर लगातार जाते रहे, वहाँ भी एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए, कहीं आज तक कहा देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप PFI का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? आप लोग PFI का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में, भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला ले
उसके बाद कुछ नहीं चलने वाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सासाराम और नवादा में जो घटना घटी है छोड़िए ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व्यवस्था नहीं। बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कानून का राज चलता है। अरे जो हाईकोर्ट निर्दोष लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी तो कहेगी ना धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं। तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं। भाजपा के नेता को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दलों के भाजपा के नेता अगर इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो वो जाएंगे। आपने सुना ललन सिंह को उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जय बजरंग बली का नारा लगवाकर और कमल छाप पे वोट डालने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने तो भ्रष्टाचार पे जो सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। तो उन पे आज ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि भ्रष्टाचारियों का जो चर्चा है वो पूरे कर्नाटक में मशहूर हो गया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो 10 तारीख का जो चुनाव होने वाला है उसमें पता चल जाएगा कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन सही है। और उन्होंने बिहार में जो धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।